ग्राम पंचायत हथोला में लिखी गई भ्रष्टाचार की एक नई इबारत। सरपंच सचिव पर उप सरपंच ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, दिया इस्तीफा। टिकरी जनपद की ग्राम पंचायत हथोला में सरकारी खजाने में से पैसे ऐसे उड़ाए जा रहे हैं जैसे सरपंच सचिव की तिजोरी में रखा हुआ धन। इसी भ्रष्टाचार की तह तक पहुंची मीडिया टीम, जहां इसी ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने वहां सारे काम दिखाए जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। दरअसल ग्राम पंचायत हथोला में सरपंच और सचिव द्वारा भ्रष्टाचार खुल के किया गया। वहीं इसी ग्राम पंचायत में पदस्थ उप सरपंच शांतिलाल नायक ने आवाज उठाई और जन सुनवाई सही वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद थक हार कर शांतिलाल नायक ने उस सरपंच पद से इस्तीफा देना ही उचित समझा। आज शुक्रवार सुबह 9 बजे जब इस मामले में उप सरपंच नायक से बात की तो बताया कि इस ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की हर हद पार कर दी गई। यहाँ पुलिया से लेकर रोड तक, शौचालय से लेकर पशु हौज तक सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, जिसकी जांच की जाए तो लाखों रुपए का गबन मिलेगा। वहीं शांतिलाल ने बताया कि यहाँ पर शौचालय अधूरा है, एक स्कूल के लिए अतिरिक्त भवन अधूरा पड़ा है। पिछले 5 साल से वहीं करीब में ही एक पुलिया निर्माण की पूरी राशि 4 लाख रुपए निकल चुके हैं, लेकिन पुलिया निर्माण सिर्फ कागजों पर हुई है। ऐसे एक नहीं कई कामों पर फर्जी बिल लगाकर राशि निकाली गई और जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनकी आवाज को दबा दी गई। इसी के चलते मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। शासन प्रशासन तक भी मैंने आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। क्या नाम है आपका? शांतिलाल नायक। शांतिलाल जी कहाँ रहते हैं? हथोला। आपके द्वारा आरोप लगाया गया है कि हथोला में भ्रष्टाचार चरम पर है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि ग्राम पंचायत हथोला में पूरी तरह से भ्रष्टाचार और राशि गबन हो रही है। राशि गबन इस प्रकार हो रही है कि मैं एक उप सरपंच पद पर हूँ और मैंने मेरे पद से रिजाइन कर दिया है। रिजाइन मैंने इसलिए किया है कि आज से 1.5 साल पहले मैंने ये भ्रष्टाचार और राशि गबन हो रही है, इस संबंध में मैंने जनपद पंचायत ठिकरी, जिला पंचायत सीओ और कलेक्टर जन सुनवाई मंगलवार को मैंने आवेदन दिया, लेकिन उन आवेदनों पर कोई कार्रवाई और जांच नहीं हुई है, इसलिए मैंने मेरे पद से इस्तीफा दे दिया है। भ्रष्टाचार किस किन कामों में हुआ है? भ्रष्टाचार हुआ ऐसे है, जैसे हमारे यहाँ पर एक 3 साल पहले पुलिया बना है, हमारे यहाँ पर एक नाला पूरा फलिया है और गांव को जोड़ने वाला बीच में एक पुलिया बनना था, लेकिन आज तक वो पुलिया नहीं बना है। 4,40,000 का है, लेकिन वो राशि पूरी निकल चुकी है। उसके पहले हमारे एक फलिया नाला पूरा है, वहाँ पर एक स्कूल भवन बन रहा है, वो काम भी अधूरा है और वो 5 लाख की लागत के साथ बन रहा है, लेकिन वो उसकी राशि पूरी निकाल चुके हैं। उसी के साथ उस नालापुरा फलिया में एक 6 लाख की पाइपलाइन करी गई है। 2000 स्क्वायर फीट की 75 mm पाइपलाइन है, लेकिन उसकी लागत 6 लाख है और सारी राशि निकाल चुके हैं। उसके बाद में हमारे गांव में 1000 स्क्वायर फीट की पाइपलाइन करी गई है, उसकी लागत 3.5 लाख रुपए, उसकी भी 3.5 लाख रुपए पूरे निकाल चुके हैं। उसके पश्चात हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, 70 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, लेकिन उसकी राशि 3.5 लाख रुपए निकाल ली है। स्ट्रीट लाइट 2 महीने नहीं चली और वो सारी स्ट्रीट लाइट अभी भी बंद पड़ी और ख़राब है। उसी के पश्चात यह रोड बना हुआ है 9 लाख का, ये भी 2 महीने नहीं चला और उखड़ने लग गया है। उसी के पश्चात हर महीने हमारे गांव में नल जल की मोटर रहती है, गांव में पानी चलता है घर घर, उसकी हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये बिल लगाकर राशि निकाल रहे हैं। हर महीने मोटर जल रही, रिपेयरिंग हो रही है। उसी के पश्चात हर महीने हमारे गांव में साफ़ सफाई के नाम पर 20 से 30 हज़ार रुपये निकाले जाते हैं। उसी के पश्चात हमारे यहाँ पर डेली पंचायत नियमित रूप से नहीं खुल रही थी और ग्राम सभा नहीं हो रही है। इसी के संबंध में मैंने सीओ ठिकरी और जिला कलेक्टर को भी आवेदन दिया, हमारे समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर, कि हमारे यहाँ पर पंचायत डेली खुली जाए और ग्राम सभा की जाए, लेकिन आज तक ग्राम सभा नहीं हुई है और नहीं पंचायत खुल रही। इसी के संबंध में हम सरपंच के घर गए थे, सभी ग्राम वाले मिलकर, कि ग्राम सभा कराई जाए। सरपंच पति ने सचिव को फ़ोन लगाया तो सचिव ने फ़ोन पर अशब्द कहे और ग्राम सभा को गाली दी है, संविधान का अपमान किया है उन्होंने। तो हम यही सरकार और शासन से निवेदन और आग्रह करेंगे कि ग्राम सभा और संविधान को गाली अशब्द करने पर सचिव पर कठोर से कठोर कार्रवाई होए और हमारे गांव में ग्राम सभा कराई जाए और जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, राशियाँ गबन हुए, उस संबंध में निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए।